ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, बच्चे की ऑडिटरी सेंस में इश्यूज होना, वहां पर बच्चे की अंडरस्टैंडिंग ना हो पाना कि साउंड कहाँ से आ रही है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डायरेक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द साउंड, किस डायरेक्शन से आ रही है, क्या साउंड आ रही है, कैसे आ रही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, सॉफ्ट साउंड, लाउड साउंड, और साथ ही साथ स्पीड ऑफ द साउंड कि जल्दी 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 फास्ट फास्ट साउंड है, स्लो साउंड है, कैसे उसको कंट्रोल्ड मोशन में लेना है। वो सारी डिफिकल्टीज और चैलेंजेस आते हैं जब ऑडिटरी प्रोसेसिंग इश्यूज आते हैं। हाय, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। आई एम अ मदर। ये सारी जो रिसर्च है या एक्टिविटीज हैं, मैंने अपनी बच्चे की जर्नी में फॉलो की है। सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद यू गाइज, ताकि आप लोगों को भी उससे बेनिफिट हो। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने जाना था ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के बारे में। देयर आर एन नंबर ऑफ इश्यूज जो कि उससे आते हैं जब एपीडी होता है, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसफंक्शन या डिसऑर्डर होता है। सो मेन में ना हम लोग एग्जांपल्स जस्ट ब्रीफ में जानेंगे। लाइक बच्चा बहुत तेज साउंड आ रही है, उससे घबरा गया, या फिर बच्चे को खुद ही बहुत ज्यादा साउंड चाहिए, वो चीजों से साउंड निकालता है, चीजों पे कुछ चम्मच दे दे के मार रहा है, चीजें फेंक रहा है ताकि वो साउंड जनरेट हो और वो उसको सुनकर रिलैक्स हो पाए। या फिर माउथ से ही अपने कंटिन्यूअस साउंड प्रोडक्शन कर रहे हैं, या फिर कंटिन्यूअस सिंगिंग एंड स्पीच अगर बच्चे की है तो वो सिंगिंग एंड राइमिंग एंड कुछ 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 बोलता रहता है जस्ट टू गेट दैट ऑडिटरी इनपुट। ठीक है, तो देर आर एन नंबर ऑफ स्टिमिंग बिहेवियर्स और इश्यूज जो कि उससे जनरेट होते हैं। तो उससे कैसे कोप अप करना है वो हमने जाना प्रीवियस वीडियो में। उसके साथ साथ हमने ये जाना था कि रिफ्लेक्सेस अगर हैं रिटेन्ड तो कैसे ऑडिटरी इश्यूज आते हैं, वो कैसे इंटरलिंक्ड हैं और कौन कौन से रिफ्लेक्सेस पे हमें काम करना है। एंड स्पेसिफिकली इन दिस वीडियो, क्योंकि कॉपिंग स्ट्रेटेजी हम लोग देख चुके हैं, रिटेन्ड रिफ्लेक्सेस कौन कौन से होंगे और क्या क्या काम करना है वो हम लोग देख चुके हैं। इसमें हम लोग जानेंगे कि ऑडिटरी सेंस पे हमें काम कैसे करना है ताकि ये जो इश्यूज हैं ये ना रहें और बच्चा अपनी लाइफ को आराम से इंडिपेंडेंटली जी सके। तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ एक एक्टिविटीज फ्रॉम द बेस, ताकि बच्चे की जो आइडेंटिफिकेशन, जो मैंने 4 चीजें आपसे बात की थी कि वो आइडेंटिफिकेशन चीजों की उसको हो और बच्चा ऑडिटरी प्रोसेस को अच्छे से समझ पाए। तो आज की वीडियो में हम वो एक्टिविटीज देखेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द एक्टिविटीज। प्लास्टिक, वुड, स्टील। इनिशियली मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, प्लास्टिक, वुड एंड स्टील, जिसकी आइडेंटिफिकेशन पे हम बच्चे के साथ काम करेंगे। उसको रिपीटेडली इनकी वॉइस को सुनाएंगे कैसे उसमें से साउंड आ रही है ताकि बच्चे को अंडरस्टैंडिंग आए। और वंस द चाइल्ड अंडरस्टैंड्स इट, हम लोग ब्लाइंड फोल्ड करके बच्चे को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कहेंगे। अब बताओ ये किसकी साउंड है? वेरी गुड। प्लास्टिक, वूल, क्या है ये? ड्रम, जैज ड्रम। ओके, अब नेक्स्ट, अब ये साउंड सुनो, ये किसकी है? अब फिर मम्मा को बता। एरोप्लेन, वेरी नाइस। नेक्स्ट, अब देखना ये किसकी साउंड है? चेक इट, देखो। क्लैपिंग, वेरी गुड। ये क्या है? पियानो, टाइगर। नाउ कॉक। फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ साउंड। आइडेंटिफिकेशन में हमें बच्चे को आइडेंटिफिकेशन कराना है ऑब्जेक्ट्स की साउंड की, कि ये प्लास्टिक की साउंड है, ये स्टील की साउंड है, इंस्ट्रूमेंटल साउंड्स की, एनिमल साउंड्स की, लाइक और डिफरेंट चीजें जो रेगुलरली हम लोग यूज करते हैं। लाइक दिस इज अ साउंड ऑफ क्लैपिंग, मंदिर में बेल बजती है या स्कूल में पीरियड ओवर होता है, कौन सी बेल बजती है। दिस इज अबाउट आइडेंटिफिकेशन। इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से करा सकते हैं। हियर आर सम एग्जांपल्स। देखिए, अब दीदी को बताना आप मम्मा ने क्या बोला। ठीक है, बोलोगे, बताओगे? दीदी होली आने वाली है। ओ लो लो लो
मम्मी ने कैसे बोला? मम्मी ने कैसे बोला? स्लो, धीरे। कैसे बोला मम्मी ने? स्लो। फास्ट बोला। हाँ, अब जोर से बोले, जोर से। हाँ। आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। अब यही जब हम स्लो बोलते हैं कैसे बोलते हैं? आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। अब आप स्लो बोल के दिखाओ, आप कैसे हो? दिस इज द नेक्स्ट स्टेप कि हम बच्चे को सॉफ्ट एंड लाउड नॉइसेस पे, साउंड्स पे, फ्रिक्वेंसीज पे काम करेंगे कि कैसे धीरे बोलना है, सॉफ्टली, कैसे जोर से बोलना है, या फिर कौन सी सॉफ्ट वॉइसेस हैं, कौन सी लाउड वॉइसेस हैं, इसकी आइडेंटिफिकेशन पे हम लोगों ने काम किया। नेक्स्ट जो कंपोनेंट रहता है ऑडिटरी स्किल को इम्प्रूव करने का, वो होता है स्पीड ऑफ परफॉर्मेंस, कि किस तरह से ऑडिटरी इनपुट मिल रहा है और बच्चा उस पे किस स्पीड पे और फ्रिक्वेंसी पे आउटपुट जनरेट कर रहा है। इससे हमें हेल्प मिलती है इम्पल्सिविटी को रिड्यूस करने में, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग स्पीड ऑफ स्पीच पे भी इसमें हेल्प मिलता है। सो द मोस्ट लविंग ऐप इज मेट्रोनोम ऐप। मुझे बहुत पसंद है मेट्रोनोम ऐप। आप प्ले स्टोर में जाएंगे, वहां पर इजीली आपको मिल जाएगी। वहां पर बीट्स की साउंड आती हैं, लाइक आई प्रेफर वर्किंग ऑन 60 बीट्स इन अ सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में एक बीट, क्योंकि बच्चे का भी लेवल वो है। तो उस पे हम लोगों ने इनिशियली टैपिंग या क्लैपिंग कराना है, टक टक, या फिर जंपिंग कराना है। आप इन फ्यूचर उस पर जंपिंग जैक करा सकते हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज जो हम मेट्रोनोम ऐप से कर सकते हैं, बट इनिशियली इंट्रोड्यूस करना है हमें इजी एक्टिविटीज से, ताकि बच्चे की ऑडिटरी अंडरस्टैंडिंग बढ़े कि कैसे साउंड्स के साथ उसको एक्शन परफॉर्म करना है। दिस इज अ वेरी गुड ऑडिटरी स्किल एक्टिविटी। एंड द नेक्स्ट थिंग आई शोड यू इज ऑन द काउंटिंग। अगर आप मेट्रोनोम ऐप यूज नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं, ऑन द काउंटिंग चाइल्ड कैन परफॉर्म 1 2, बट बीट्स पे काम कराएंगे, क्योंकि हम बीट्स को उस मेट्रोनोम के हेल्प से बहुत आगे तक बच्चे को लेकर जा सकते हैं, जिसपे मैं इन फ्यूचर आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो ऑडिटरी स्किल्स में हम लोग बात करते हैं, दैट इज कि साउंड किस तरफ से आ रही है, उस पे आइडेंटिफिकेशन कराना बहुत जरूरी है। तो दिस इज अ वेरी सिंपल एक्टिविटी जिसके थ्रू हम साउंड की आइडेंटिफिकेशन करा सकते हैं। बच्चे को डायरेक्शंस का आइडेंटिफिकेशन हो, साउंड किधर से आ रही है, और वहां पर बच्चे को टैपिंग देना है। तो इस तरह से हम बच्चे की ऑडिटरी सेंस पे, ऑडिटरी स्किल्स पे काम करेंगे, ताकि जो ऑडिटरी इश्यूज हैं उसको हम लोग कंट्रोल कर पाए। हमने प्रिमिटिव रिफ्लेक्स पे काम किया, हमने कोपिंग स्ट्रेटेजी पे साइड बाय साइड काम किया, बट जब आप रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन पे काम करेंगे तो कोपिंग स्ट्रेटेजीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर बच्चे को रिफ्लेक्सेस नहीं है, रिटेन्ड रिफ्लेक्सेस नहीं है, उस केस में अगर सेंसरी इश्यूज हैं तो हमें प्रॉपर सेंसरी डाइट देनी है। सेंसरी डाइट में कोपिंग स्ट्रेटजी एंड ये जो ऑडिटरी स्किल्स एक्टिविटी है, कि बच्चे के इश्यूज तो डाउन आ रहे हैं, बट ऑडिटरी अंडरस्टैंडिंग पे जब हम लोग काम करेंगे तो वो इश्यूज भी डाउन आएंगे और अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी। तो दिस इज द बेसिक ऑफ ऑडिटरी स्किल, कि हम डिफरेंट कंपोनेंट्स पे काम कर रहे हैं ऑडिटरी स्किल्स के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है ऑडिटरी स्किल्स पे, दिस इज बेसिक, जो हम 2 साल के बच्चे के साथ भी काम कर सकते हैं। अब जैसे जैसे बच्चा ग्रूम हो रहा है तो हम कौन सी सेंसरी एक्टिविटीज कराएंगे, ऑडिटरी सेंसरी एक्टिविटीज, ताकि बच्चे की जो ऑडिटरी सेंस है वो और पावरफुल हो और बच्चे की अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से डेवलप हो और सेंसरी इश्यू डाउन आए। तो आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। आपको अच्छा लगा होगा ये सारी ट्रिक्स एंड टिप्स जान के, और आपको इससे बहुत हेल्पफुल मिलने वाली है बच्चे का बेस, ऑडिटरी बेस बनाने में। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि ऑडिटरी बेस के बाद उस स्किल को कैसे निखारना है। टिल देन कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप कमेंटिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।